नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी ग्लोब्स पर। श्रीलंका बहुत पुराना मित्र है हमारा। श्रीलंका ने हाल ही में दोस्ती का एक हाथ जो है वो आगे बढ़ाया है और भारत जो है इसे पीछे नहीं हटाया है। भारत ने भी बराबर जो है वो दोस्ती निभाने का वादा किया है। श्रीलंका एक ऐसा देश है जो कि अभी इकोनॉमिक ट्रैप के अंदर फंस चुका था। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि श्रीलंका की 13% जीडीपी जो है वो टूरिज्म के ऊपर डिपेंड करती थी, लेकिन कोविड-19 के अंदर जब टूरिज्म बिल्कुल बंद हो गया तो वहां की जीडीपी के अंदर बहुत ज्यादा गिरावट दर्ज की गई थी। यही नहीं, जब रूस और यूक्रेन के बीच में वॉर छिड़ा था फरवरी 2022 के अंदर, तब से लेकर अब तक जो फूड ग्रेन सप्लाई होता था श्रीलंका के अंदर वो पूरी तरीके से रुक चुका था। श्रीलंका के हालात काफी खस्ता हो चुके थे। कई जो है क्रेडिट लिमिट भी भारत की तरफ से दी गई थी, एक दो बार जो है वो दी जा चुकी है, आईएमएफ से पैसा ले चुका है, लेकिन फिर भी श्रीलंका के हालात जो है वो सामान्य नहीं हो चुके हैं। श्रीलंका के प्रधानमंत्री वो श्रीलंका के बाहर भाग चुके थे, सिंगापुर जो है जा चुके थे। ऐसे बहुत सारे हालात जो है वो श्रीलंका के अंदर जो है बिगड़े थे। लेकिन श्रीलंका को यह पता है कि भारत एक ऐसा देश है जिसने एक बार अगर दोस्ती निभाई तो वो पीछे हटने वालों में से नहीं है। श्रीलंका का सबसे बड़ा ड्रॉबैक यह है कि श्रीलंका अपने फूड ग्रेन्स के लिए दूसरे कंट्रीज के ऊपर डिपेंड करता है। अगर दूसरे कंट्रीज उसको फूड ग्रेन सप्लाई करना बंद कर दे तो श्रीलंका की हालत खराब हो सकती है। अगर उसको हम लोग इंडिया के साथ में कंपेयर करें तो इंडिया अपने फूड ग्रेन्स के लिए 80% जो है वो खुद अपने देश के अंदर उसका प्रोडक्शन करता है, 20% जो है हम लोग बाहर से इंपोर्ट करते हैं। तो हमारा कोई खासा जो है इंपोर्ट नहीं है फूड ग्रेन्स को लेकर। हम इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र हैं, हम लोग खुद जो है वो अपने अनाज को उगाते हैं और खुद खाते हैं। श्रीलंका के अंदर ऐसे हालात नहीं हैं। दूसरा, श्रीलंका के अंदर एक पोर्ट है, एक बंदरगाह है हम्बनटोटा। श्रीलंका जब इकोनॉमिक ट्रैप के अंदर फंस चुका था तो चाइना ने इसको 99 ईयर्स के लिए, 99 साल के लिए लीज पर ले लिया था। चाइना की पॉलिसी यही है कि किसी भी देश को सबसे पहले विकास के नाम पर, डेवलपमेंट के नाम पर उसके अंदर इतना पैसा लगा दो ताकि वो वापस रिटर्न ही ना कर पाए, और जब वो रिटर्न ना कर पाए उसके बदले उससे कुछ जमीन ले लो और उस जमीन पर खुद का व्यापार शुरू कर दो। दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक ट्रैप। चाइना ने ये काम श्रीलंका के साथ ही नहीं, पाकिस्तान के साथ में, म्यांमार के साथ में और दूसरे देशों के साथ में भी किया। बांग्लादेश के अंदर उसकी चाल जो है वो कामयाब नहीं हो पाई थी। मलेशिया के साथ में भी उसकी चाल कामयाब नहीं हो पाई थी। ये दोनों ही देश जो है उसको इग्नोर मार दिया चाइना को कि भाई ठीक है, तुम्हारा जो है डेवलपमेंट हमारे देश में नहीं चाहिए। हाल ही के अंदर न्यूज ये आ रही है कि चाइना के द्वारा, चाइना और पाकिस्तान की कंपनी के द्वारा श्रीलंका में एलएनजी एक्सपोर्ट करने की बात जो है वो कही जा रही थी कि एलएनजी जो है वो श्रीलंका के अंदर भेजी जाएगी और फिर उससे जो है वो बेसिकली क्या करेगा, श्रीलंका इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को वहां पर बनाएगा। वही प्रोजेक्ट जो है वो भारत के हाथों में आ चुका है। क्या कारण रहा है, उन कारणों को हम लोग जानेंगे। और वाकई में क्या चाइना और पाकिस्तान अब इंडिया की इकोनॉमिक पॉलिसी से इतना डरने लगे हैं कि वो अब इंटरप्शन करना उसने छोड़ दिया है। बात करेंगे हम लोग इस टॉपिक पर। श्रीलंका के जो राष्ट्रपति हैं रानिल विक्रमसिंघे, उन्होंने हाल ही में भारत की एक विजिट की और प्रधानमंत्री के साथ में मुलाकात करते हुए यह कहा कि हम अपने प्रोजेक्ट को जो है वो आपके हाथों में सौंपना चाहते हैं। और वो जो है प्रोजेक्ट वो भारत के हाथों में आ चुका है। आप लोग देख सकते हैं कि श्रीलंकन गवर्नमेंट रिवॉक्स चाइना पाक एलएनजी टेंडर, कंसीडर इंडियन ऑफर जो है उसको कंसीडर कर लिया है। श्रीलंका द फर्स्ट एलएनजी प्रोजेक्ट, श्रीलंका का पहला जो है वो एलएनजी प्रोजेक्ट था ये, जो कि पोर्ट ऑफ हम्बनटोटा पर बनाया गया था। हम्बनटोटा अभी मैं मैप में आप लोग को शो करूंगा, श्रीलंका का दक्षिणतम द्वीप है। सबसे सदर्न जो है वो एक आइलैंड है जहां पर हम्बनटोटा आइलैंड स्थित है। श्रीलंका हैज अनाउंस्ड इट्स फर्स्ट एलएनजी प्रोजेक्ट एट द पोर्ट ऑफ हम्बनटोटा टू सेट अप एन एलएनजी हब, एलएनजी ट्रेडिंग फैसिलिटी। ध्यान रखना इस टर्म को जो है आप लोग याद रखिए। टू सप्लाई द चिल्ड फ्यूल टू द मालदीव्स, अदर साउथ एशियन नेशंस, द प्रोजेक्ट विल यूटिलाइज एज एन FSU with an inertial capacity of 1 MMTPA। तो बेसिकली एक श्रीलंका की कंपनी है पर्ल एनर्जी लिमिटेड, उसने एक एग्रीमेंट जो है वो साइन किया था जिसके तहत वो कंपनी एलएनजी से इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करेगी।
अब ये एलएनजी है क्या चीज? एलएनजी को हम लोग कहते हैं लिक्विफाइड नेचुरल गैस। जो गैस होती है नेचुरली, जो हमारी अर्थ की क्रस्ट के नीचे पाई जाती है, उस नेचुरल गैस को लिक्विड के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है ताकि उसको इजीली ट्रांसपोर्ट कर दिया जाए। और ट्रांसपोर्ट करने के बाद ट्रांसपोर्टेशन के अंदर कोई भी प्रॉब्लम ना आए, अगर कोई लीकेज होती है तो उसको फाइंड आउट किया जा सके, इसलिए उसको हाईली प्रेशराइज करके कम एरिया के अंदर उसको फिट करके ट्रांसपोर्ट किया जाता है ताकि इजीली सब कुछ हो जाए। इसीलिए हम लोग उसको कहते हैं लिक्विफाइड नेचुरल गैस। जब गैस से इसको एलएनजी के अंदर कन्वर्ट किया तो जिस भी देश के पास में एलएनजी जा रही है उसको वापस से गैस के अंदर कन्वर्ट करेगा। मतलब श्रीलंका के पास में अगर एलएनजी आ रही है तो फिर श्रीलंका उसको वापस से गैस में कन्वर्ट करेगा और गैस से फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। भारत के अंदर ऐसे बहुत सारे प्लांट हैं जो कि गैस से चलते हैं, जिनसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो ये जो श्रीलंका की कंपनी है पर्ल एनर्जी लिमिटेड, इसने एक एग्रीमेंट जो है वो साइन किया था बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ श्रीलंका टू लॉन्च हम्बनटोटा एलएनजी हब, अ फ्लोटिंग स्टोरेज एलएनजी ट्रेडिंग फैसिलिटी। ध्यान रखना, फ्लोटिंग स्टोरेज एलएनजी ट्रेडिंग मतलब ये एलएनजी को स्टोर करना चाहते हैं और स्टोर करके उसको ट्रेड करना चाहते हैं मालदीव के अंदर, और दूसरा इसका लाभ उठाना चाहते हैं, प्रॉफिट लेना चाहते हैं कि खुद जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस भी करना चाहते हैं। ये दो जो है इनके मकसद है ताकि ये जो है वो और ग्रो कर सके इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, ओके। हम्बनटोटा पर जो है ये एलएनजी स्टोरेज प्लांट जो है वो बनाया जा रहा है। एलएनजी टू द डोर स्टेप ऑफ श्रीलंका विथ ए प्राइमरी एम टू ट्रेडिंग एलएनजी इन द रीजनल यूटिलाइजेशन द स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऑफ हम्बनटोटा। HSBC श्रीलंका हैज स्टार्टेड एन एक्सप्रेस बैंकिंग। तो ये जो है न्यूज आप लोग समझ पा रहे हैं कि आखिरकार हुआ क्या है। तो ये जो कंपनी है इसने बेसिकली एमओयू साइन किया कि हम ये काम करेंगे, ये फ्लोटिंग एनर्जी जो प्लांट है इसको हम लोग संभालेंगे। ठीक है, और ये श्रीलंका का पहला एलएनजी टर्मिनल जो है वो भी बना था। अब ये जो पोर्ट की पिक्चर आप लोग देख रहे हैं, इस पोर्ट पर आप लोग ये जो शिप्स देख रहे हैं, इन शिप्स के अंदर कुछ सिलेंडर्स जो हैं, सिलेंडर्स जिसको हम लोग कहते हैं कि बड़े बड़े ड्रम जो होते हैं उनके अंदर एलएनजी जो है फिल की हुई रहती है। वो एलएनजी इन पोर्ट के ऊपर आती है और पोर्ट से फिर सप्लाई जो है वो पाइपलाइन के अंदर की जाती है। पहली बात कि जब ये इनके अंदर आती है, बड़े बड़े जो सिलेंडर्स होते हैं उनके अंदर आती है, तो ये तो एक तो लाने की कॉस्ट और फिर उसको एलएनजी से वापस में गैस के अंदर कन्वर्ट करने की कॉस्टिंग जो है वो श्रीलंका के ऊपर काफी जो है भारी पड़ रही थी। अब जब चाइना और पाकिस्तान इसको हाई कॉस्ट के अंदर यहां पर डिलीवर कर रहे थे तो वो श्रीलंका के लिए मुनासिब नहीं था, क्योंकि वो इकोनॉमिक ट्रैप में और फंसता जाता, और जैसे से इकोनॉमिक ट्रैप में फंसता तो फिर पूरा का पूरा बैलेंस जो है वो ट्रेड डेफिसिट जो है उसका बिगड़ जाता श्रीलंका का। इसीलिए श्रीलंका ने डिसाइड किया कि ये जो कॉस्टिंग है एलएनजी से वापस में गैस में कन्वर्ट करने की, ट्रांसपोर्टिंग कॉस्टिंग जो है इसको हम लोग बियर नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमको बहुत सस्ते दाम में जो है ये एलएनजी चाहिए। ठीक है, अब ये जो श्रीलंका है इसके आप लोग दक्षिण में आएंगे तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं ये है हम्बनटोटा। हम्बनटोटा पोर्ट जो है वो एक पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिक एक पार्ट है श्रीलंका का। अगर मान लीजिए कि इंडियन ओशियन के अंदर कोई भी हलचल होती है तो फिर ये हम्बनटोटा या फिर इसके दक्षिणतम जितने भी द्वीप हैं वो काफी इंपॉर्टेंस रखते हैं। यहां से जितने भी शिप गुजरते हैं तो ये मान के चलिएगा कि श्रीलंका को कहीं ना कहीं प्रणाम करके फिर ही गुजरते हैं, बिना इसको प्रणाम किए हुए वो निकल नहीं सकते हैं। ठीक है, ये जो आप लोग देख रहे हैं ट्रिनकोमाली, ये ऑलरेडी भारत के अधिकार क्षेत्र में है, मतलब भारत ने इसको लीज पर ले रखा है ट्रिनकोमाली को, इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। ठीक है, कोलंबो जो पोर्ट है इसमें भारत के भी एक दो पोर्ट जो है भारत ने ले रखे हैं, बाकी कुछ टर्मिनल जो है वो चाइना के पास में है, कुछ जो है वो श्रीलंका के पास में है। ठीक है, तो श्रीलंका ने चीन पाकिस्तान की कंपनियों के समूह को दिया एक एलएनजी प्रोजेक्ट वापस ले लिया है। अब यह भारतीय कंपनी को दिया जाएगा। श्रीलंका के संडे टाइम्स अखबार के मुताबिक सरकार ने पिछले साल अगस्त में यह प्रोजेक्ट इंटरनेशनल बिल्डिंग प्रोसेस के तहत चीन पाकिस्तान एग्रो कंसोर्टियम इसको दिया था। ठीक है, इस कंपनी को जो है ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। आर्थिक तंगहाली से परेशान श्रीलंका ने बिजली उत्पादन की लागत को कम करने के लिए इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी। इसके तहत एलएनजी लिक्विफाइड नेचुरल गैस के जरिए जो है वो बिजली बनाई जाएगी। तो श्रीलंका अपनी कॉस्टिंग को कम करना चाहता है, वो चाहता है कि हम लोग कम दाम में इलेक्ट्रिसिटी जो है इसको मैन्युफैक्चर कर पाए, बना पाए इसको। इसीलिए उसने चाइना और पाकिस्तान के इस प्रोजेक्ट को खत्म कर दिया है, पैक्ट किया है किसके साथ में, इंडिया के साथ में। भारतीय कंपनी के पास में अनुभव की कमी है, मतलब वहां का जो एक न्यूज़पेपर है उसने कहा है कि भारतीय कंपनी के पास में जो है कोई खासा एक्सपीरियंस नहीं है। श्रीलंका का ऊर्जा मंत्रालय को एलएनजी प्रोजेक्ट भारत की
पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड कंपनी को देना चाह रहा है। हालांकि कंपनी के पास फ्लोटिंग स्टोरेज और रीगैसिफिकेशन यूनिट, ठीक है, रीगैसिफिकेशन यूनिट से जुड़े कामों में अनुभव की कमी के चलते ऐसा नहीं हो पा रहा है। श्रीलंका की सरकार का कहना कि अगर वो कंपनी की कोई मदद करेगी तो वो उससे टेंडर देने के बारे में सोच सकते हैं। ये जो आप लोग देख रहे हैं ना, रीगैसिफिकेशन यूनिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्लोटिंग स्टोरेज गैसिफिकेशन यूनिट मतलब उसको बार बार जो है एलएनजी से फिल किया जा रहा है, और यही कोस्टिंग जो है वो इनके लिए काफी महंगी पड़ रही है। श्रीलंकाई राष्ट्रपति के भारत दौरे के बाद जो है ये फैसला लिया गया है। रानिल विक्रमसिंघे जो है पिछले महीने भारत आए थे, इसके बाद ही चीन से टेंडर लेकर भारत को देने का फैसला किया गया था। दरअसल भारत और चीन के बीच, साउथ एशियाई देशों के बीच असर बढ़ाने के लिए जो है वो लड़ाई चल रही है। चीन ने श्रीलंका में इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े कई प्रोजेक्ट जो है वो शुरू किए, लेकिन उसे कर्ज के जाल में जो है वो भी फंसा लिया गया था। मतलब इन बातों से साफ जाहिर है कि हम्बनटोटा बंदरगाह को चाइना ने एक साजिश करके जो है वो 99 साल के लिए जो है वो लीज पर ले लिया था। अब श्रीलंका जो है बहुत अच्छे से, बहुत कहते हैं गजब तरीके से जो है इकोनॉमिक ट्रैप में फंस चुका था चाइना के। अब उसे बाहर निकलने की बारी जो है आ चुकी है। इसीलिए श्रीलंका ने एक कदम जो है दोस्ती का आगे बढ़ाया और भारत को जो है इसके लिए निमंत्रण प्रस्तुत किया। ठीक है, श्रीलंका पर कितना जो है, किसका कितना कर्ज है? वर्ल्ड बैंक का आप लोग देख सकते हैं कि 9% कर्ज वर्ल्ड बैंक का है, भारत का मात्र 2% है, जापान का 10%, एशियन डेवलपमेंट बैंक का 13%, चाइना का है 10%, अन्य देशों का 9%, और खुले बाजार का कर्ज जो है, जो कि ओपन मार्केटिंग से होता है, ये कितना है 47%। तो बेसिकली चाइना जो है वो इनडायरेक्टली इसकी पॉलिसीज के अंदर क्या करता है, इंटरप्शन करता है। आई होप टॉपिक जो है वो आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि श्रीलंका की कैपिटल क्या है, श्रीलंका की राजधानी क्या है, मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। डॉक्टर मयूरिका दास के द्वारा एक बहुत बेहतरीन जो है माइंड मैनिपुलेशन और इसके साथ में माइंड गेम्स वगैरह, इनके लिए एक साइकोलॉजी का बेहतरीन कोर्स रिकॉर्ड किया गया है, आप लोग इसको ले सकते हैं। इसके साथ में ही यूपीएससी प्रहार बैच आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आप लोग को कोड यूज करना है प्रहार, जिससे आप लोग को फ्लैट 70% और एक्स्ट्रा 25% डिस्काउंट जो है वो अवेलेबल हो जाएगा। चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।